साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मन हो रहा है जो ध्यान धारणा से ध्यान की जो प्रक्रिया चल रही है उसको और गहराई में ले करके जाया जाए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये शरीर हमें प्रकृति की देन है और प्रकृति ही इसके अंदर बैठी हुई है। सब देखिए, सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। भगवान प्रकृति में समाया है। भगवान परिवर्तनशील नहीं है, प्रकृति परिवर्तनशील है। भगवान शक्ति का स्रोत है और प्रकृति सृजन का स्रोत है। अभी कहा परमात्मा हर तरह से स्थिर है, उसके गुणों में कोई अंतर नहीं आता, परंतु प्रकृति कभी भी स्थिर नहीं है, उसके गुणों में अंतर आता है। इसलिए व्यक्ति को भावना के स्तर पर, विचार के स्तर पर नहीं, भावना के स्तर पर निर्णय लेना होता है। उसके लिए गहन चिंतन और सघन मंथन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। परमात्मा का प्रकाश मनुष्य की आत्मा के रूप में मौजूद है, जो यदि आलोकित होने लगे तो अपने प्रकाश क्षेत्र को स्वर्गीय बना सकता है। मेरी बात समझ आई हो तो बताओ, नहीं आई हो तो भी बताओ। मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूं, ज्ञान रूपी प्रकाश आपके अंदर है या नहीं है? बेटा लिखो, ज्ञान रूपी प्रकाश आपके अंदर है या नहीं है? हां बेटा, जो ज्ञान रूपी प्रकाश आपके अंदर है वो आपको उसी क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा है। बेटा मैंने शुरू में जल्दी से आया करो, दोबारा से बोल रहा हूं, ठीक से समझना। मैंने ये कहा है कि एक परमात्मा की शक्ति है जो सदा स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। परमात्मा से पैदा हुई है प्रकृति या परमात्मा समाया है प्रकृति के अंदर? आप बताएं किसमें प्रकृति नहीं है, किसकी प्रकृति नहीं है? हां बेटा रमेश, हम जान नहीं पा रहे हैं अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। प्रकृति के परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता, और परमात्मा को परिवर्तनशील बनाया नहीं जा सकता। आप परमात्मा से स्थिर होने की बात करें,
तो प्रार्थना के माध्यम से वो आपको करेगा। पर प्रकृति से आप ये कहें कि वो स्थिर हो जाए, तो आप कितनी प्रार्थना करते रहिए, वो नहीं होगी। अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं, अपने जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं, पैसे के पीछे, धन दौलत के पीछे, वैभव के पीछे, सम्मान के पीछे तो हमारी दौड़ है। हम मन से कहते हैं कि ये हमें मिल जाए, परंतु परमात्मा के लिए किसकी दौड़ है? मैंने कल गंगा विहार में प्रवचन में समझा रहा था, भक्त भगवान को अपने बस में करने का तरीका प्रार्थना के माध्यम से निकालता है। मैं ये कह रहा हूं, एक ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर है। आप मना नहीं कर सकते कि ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर नहीं है। वो हमारी प्रकृति को प्रकाशित कर रहा है। इसलिए हमारा रुझान प्रकृति की तरफ है। परंतु जैसे जैसे प्रकृति में हम गति करते जा रहे हैं, वैसे ही वैसे अज्ञानता की परत हमारे ऊपर चढ़ रही है। समझ नहीं पाते हम इस बात को। अब मैं ये कह रहा हूं, जितना भी प्रकाश ज्ञान का आपके अंदर है, वो परमात्मा आत्मा के रूप में आपके अंदर प्रकाशित हो रहा है। यदि आत्म प्रकाश हमारे अंदर जितना है उतने को ही हम आत्म प्रकाश को अपने जीवन के क्षेत्र में हम प्रकाशित करने लग जाएं, तो इतना ही प्रकाश वहीं से हमारे जीवन को स्वर्गीय बनाने लग जाएगा। बेटा, स्वर्ग और नरक कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। एक दृष्टिकोण है, कुछ नहीं है, एक दृष्टिकोण है। यदि हम तमोगुणी, तुच्छ, हीन, दीन, पतित, पाप की दृष्टि को अपना करके सोचने और काम करने का ढंग अपना रहे हैं, तो अपने आप को दूषित कर रहे हैं और हम नरक में रहते हैं। अच्छा बताओ, जलती हुई आग के अंदर अगर किसी चीज को डाल दिया जाए, जितना कबाड़ होगा वो जल जाएगा, और जो उसके अंदर तत्व होगा वो नहीं जलेगा। जो उसके अंदर तत्व होगा वो नहीं जलेगा। दोबारा से कहता हूं, प्रार्थना के माध्यम से अपने स्वभाव को, जो प्रकृति से प्रदत्त है, अगर उसको आप जलती हुई प्रकाश की, जो आपके अंदर प्रकाश है, उसमें अगर डाल दें, तो बाहरी जगत से जो आपका संघर्ष चल रहा है, कलेश, द्वेष, रोग, शोक, दरिद्रता, चिंता, भय, पीड़ा, जो हमें त्रास दे रही हैं, ये परिस्थितियां जो हमारे अंदर पैदा हो रही हैं, सच बताओ बेटा, उससे आपकी मुक्ति होगी कि नहीं होगी?
बोलो, सच बताओ। अगर आत्म प्रकाश का सहारा आपने लिया, मैं फिर से पूछ रहा हूं, आप कौन हैं? अरे वो प्रकाश ही तो आप हैं। आवश्यकता है परिस्थितियों में फंस करके हम बिछुड़ गए कहिए, बिगड़ गए कहिए, दूर हो गए कहिए। इस बिखरी हुई दृष्टिकोण को हमको एकाग्र करना है और ईश्वर में, उसके गुणों में इसको समाना है। बोलिए, इतनी बात ठीक लग रही हो तो बोलो, बोलो। कल मैं गंगा विहार और नेहरू विहार दोनों जगह एक बात कह रहा था, हमारे ही अपने स्वजन इसको खेल मान लेते हैं। 4 दिन उस पर ध्यान देते हैं, 4 दिन के बाद लापरवाही करते हैं। जितने संकल्प के अंदर मजबूती होगी, जो दृढ़ता के साथ, याद रखना, अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं तो प्रवचन को सुनते सुनते निश्चित रूप से, नहीं तो वो प्रवचन ही नहीं है, बकवास है। प्रवचन का मतलब है जो आदमी अपने आप सुन करके अपने अंदर कमी को महसूस करे कि मेरे में ये कमी है, किसी के कहने से नहीं, स्वयं से अपने अंदर उस कमी को महसूस करे, ये कमी मेरे अंदर है, वो ही प्रवचन है। और उसको सुन करके उसका जोश जगे और जोश में वो कहे मैं इसको मिटा दूंगा, तो वो ज्ञान बोल रहा है आपका। जो प्रकाश बोला मैंने, आत्म प्रकाश बोला, वो बोल रहा है तुझे समझ तो आई, मिटा ले इसको। वहां मन से आप कहते हैं कि अब मैं इसको मिटा करके रहूंगा, वहां भेद पैदा हो जाता है। आत्मा अलग और मन अलग। अंतरात्मा कहती है ला तू मुझे दे, मैं मिटा दूंगी। इसलिए आपको भगवान की तरफ चलाया जा रहा है। इसीलिए आपको भगवान की तरफ चलाया जा रहा है। आत्म प्रकाश के ज्ञान के अंदर जाकर के जब आप उसके अंदर समाहित हो जाएंगे, तो समाहित होते के साथ ही जो मैंने कहा अभी आपसे, संघर्ष जो आप कर रहे हैं बाह्य संसार से, रोग, कलह, जो पाप की दृष्टि, शोक, दरिद्रता, चिंता, भय, ये सब चीजें उस चेतना में, जो आत्म चेतना है, उसमें जाकर के जलने लग जाएंगी। किंतु यदि दृष्टिकोण उच्च स्तरीय हो जाए तो दूसरी बात भी बताता हूं। दया, प्रेम, सात्विकता, करुणा, मैत्री, सेवा, उदारता, क्षमा, आत्मीयता, ऐसे गुण भी आपके अंदर पैदा होने लग जाएंगे। क्यों? जो दबे पड़े हैं, जो ढके पड़े हैं स्वार्थ में, वो जागृत हो जाएंगे। वो जागृत हो जाएंगे। इनके समन्वय हो जाने पर व्यक्ति का अंतःकरण हर घड़ी संतोष, उल्लास, सुख, शांति, शक्ति से भरा हुआ होगा। ऐसे व्यक्ति को अपने बाहरी जीवन में सर्वत्र स्नेह, सद्भाव, सहयोग, सत्कर्म,
करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। और एक बात और जोड़ रहा हूं साथ में, पारिवारिक वातावरण सात्विकता से भरता हुआ चला जाएगा, सात्विकता से भरता हुआ चला जाएगा। याद रखना, 3 दुर्गुणों से ये दुनिया बनी है, तो 3 ही गुणों से ये दुनिया बनी है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये तो गुण है, और लोभ मोह अहंकार ये दुर्गुण है। गुण स्थिर हैं, दुर्गुण स्थिर नहीं है, उनकी कभी आप पूर्ति नहीं कर पाएंगे। पाप और पुण्य का, देवत्व और असुरता का, दुख और सुख का, उचित और अनुचित का अस्तित्व यही है। व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के अनुरूप ही अपनी परिस्थितियों को प्राप्त होता है। गोबर में एक कीड़ा होता है गुबरीला, फूलों की क्यारी के नीचे गोबर की खाद डालने के लिए गोबर डाल रखा हो और ऊपर फूल खिला हो, तो गुबरीला गोबर में ही जाएगा, फूल पर नहीं जाएगा। जबकि वहां पर उसके लिए फूल भी है और गोबर भी है। संसार बुरा भी है और भला भी है। संसार बुरा भी है और भला भी है। आपके अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे हैं। दूसरों को दोष देते हो, अपने दुर्गुण को दोष नहीं देते। यहां जीने का सबको हक है। आप किसी को नहीं जीने से रोक सकते। जी गुप्ता जी, आप किसी को नहीं रोक सकते। अब आप अपना निर्धारण करें। सब कुछ होते हुए भी हमारे दृष्टिकोण का चुंबक, तो आज की हर बात को याद रखना, ये कल के साथ जुड़ेगी। हमारे अंदर का चुंबक तो अपने आप में एक ऐसा शक्तिशाली तत्व है जो अपने आकर्षण से अपनी ही जाति की वस्तुओं को, आत्मा और परिस्थितियों को खींच करके समीप लेकर के आता है। खींच करके समीप लेकर के आता है। जैसी वृत्ति होती है उस वृत्ति के अनुसार वैसा ही क्रियाकलाप चलना शुरू हो जाता है। आवश्यकता है अपने आप को गुणों के साथ जोड़ने की। समय हो चुका है। अब मैं ये कहूंगा, कल फिर समझाई जाएगी और बराबर समझाई जाएगी। आप बस इस समय पर अब ध्यान कर लीजिए। नित्य यज्ञ, नियमित जप, ब्रह्म संदोह, दिव्य वातावरण, तीन दिव्य सत्ताओं का संरक्षण,
त्रिवेणी संगम, भाव समाधि, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, उद्विग्नता शांत, दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत, कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश, सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन, मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन,
मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद,
वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन,
साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, शुद्धता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
दोनों हाथ मलें, मुखमंडल पर फेरें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। निवेदन करूंगा, जो समझ आया है वो बच्चों को और अभी सभी अपने जानकार को बताएं। मैंने कहा है अब नए एक प्रकोटे में प्रवेश किया जाएगा। आप बात को ध्यान से मानें और करें, फिर इसके परिणाम आपको दिखाई देंगे। आज की बात संपन्न।